चलो तो भाई सॉल्यूशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने को। तो एचपीएससी का जो 2 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था, आज उसका हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे भाई, किस का क्या सही आंसर होना चाहिए। मैं भी टेक्निकल बैकग्राउंड से ही हूँ, तो हो सकता है भाई मेरे को भी ना आता हो, तो आपस में हमें डिस्कस करने के लिए इस बड़े सेशन को रखा है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर दो स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करने लग रही हैं तो दोनों सेम टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते। ये सही बात है भाई, कोई ना कोई एक ही सही होगी अगर आपस में कॉन्ट्राडिक्ट विरोधाभासी स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है, लॉजिकल रीजनिंग में टोटोलॉजी ऑलवेज ट्रू। ये टोटोलॉजी का क्या मतलब हुआ कि भाई एक ही बात को आपने दो तरीके से कह दिया, तो एक ही बात को आप दो तरीके से कह रहे हो तो भाई वो भी बिल्कुल सही होनी। ठीक है। फिर तीसरी है, ये कॉन्ट्राडिक्शन ऑलवेज फॉल्स। अब लिख रखा है ऑलवेज फॉल्स। अब सपोज जैसे भाई हमारी मीटिंग के अंदर कौन ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य ने कहा कि भाई, चलो मैं एक अपना उदाहरण, मैंने कहा कि 1+1=3। तो लक्ष्य ने क्या कहा, लक्ष्य ने कहा, मेरी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए लक्ष्य ने कहा 1+1=2। तो मेरी स्टेटमेंट का जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो लक्ष्य ने बताया, लेकिन वो गलत थोड़े ना, वो तो सही है। तो कॉन्ट्राडिक्शन जरूरी नहीं हमेशा गलत हो। तो इस हिसाब से भाई ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती। फोर्थ स्टेटमेंट, ये कॉन्टिजेंसी समटाइम ट्रू समटाइम फॉल्स। कॉन्टिजेंसी क्या हो गई भाई, एक ऐसी स्टेटमेंट जो जनरल सी स्टेटमेंट है, जैसे कि अभी बारिश होने लग रही है। तो हो सकता है भाई अभी बारिश हो भी रही हो, नहीं भी हो रही हो। ठीक है, इस वीडियो को भाई जब भी आप देखोगे भाई, जिस दिन बारिश हो रही होगी उस दिन वो स्टेटमेंट सही हो जाएगी, और जिस दिन बारिश नहीं हो रही गलत हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से पहली, दूसरी और चौथी स्टेटमेंट सही है, तीसरी गलत है। तो 1, 2 एंड 4 ओनली इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आप भाई ऑब्जेक्शन बता सकते हो, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए अगर किसी को ये लगता है कि भाई इसका आंसर सही। तो चलो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो भाई इसका तो यही हो गया। बाकी आप सब ने भी पेपर को अटेम्प्ट किया होगा, तो एक एक करके कोई स्टूडेंट ऐसे कर सकता है भाई, जिसने पेपर को अटेम्प्ट किया वो आंसर बताता हुआ चल सकता है, फिर हम आपस में उसको डिस्कस कर लेंगे भाई इसका ये होना चाहिए। थोड़ा बहुत डाउट है, और बाकी जो नॉर्मल आसान आसान वाले क्वेश्चन है उसमें तो कोई डिस्कस करने की ऐसी हमें जरूरत है ही नहीं। तो चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई, घड़ी के रिगार्डिंग है। जब मिनट की सुई 12 के ऊपर होगी, यानी कि भाई वो वाला घंटा पूरा हो चुका होगा। ठीक है, और जो एंगल होगा मिनट के बीच में और घंटे वाली जो सुई बीच में, 30 × 1/2 के बराबर होगा। मान लो 1 बजा है अभी, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 1 × 30 डिग्री। मान लो 3 बजे हैं, तो एंगल कितना होगा, 3 × 30 डिग्री। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भाई, 360 डिग्री टोटल एंगल होते हैं और 12 घंटे होते हैं। 1 घंटा किसके बराबर, 30 डिग्री के बराबर। पहली बात बिल्कुल सही। दूसरी स्टेटमेंट, इस हावर रिप्रेजेंट 45 डिग्री। तो ये गलत हो गई है, हमने देख लिया भाई 30 डिग्री को रिप्रेजेंट है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। तीन टाइपिस्ट 16 पेज को टाइप कर रहे हैं 4 दिन के अंदर, 8 घंटे काम करते हैं। तो एक टाइपिस्ट की हम कैपेसिटी निकाल लेंगे। 216 पेज कौन कर रहा है, 3 टाइपिस्ट 4 दिन में 8 घंटे काम करके, तो एक टाइपिस्ट की कैपेसिटी आ गई। और अगर 6 टाइपिस्ट काम कर रहे हैं 2 दिन के लिए, 6 घंटे के दौरान, तो कितने दिन में काम कर देंगे और कितने पेज लिख देंगे, 65 पेज लिख देंगे। ये भी आसानी को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब कोई स्टूडेंट फोर्थ नंबर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहे तो वो भी इसको कर सकता है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन को मैं ये बता देता हूँ, मिरर इमेज क्वेश्चन ऑलवेज रिवर्स लेफ्ट एंड राइट। अब मेरे को तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन लग गया, मैंने तो इसका ये अटैम्प्ट करा है जो आप ये देखने लग रहे हो, ये मेरे ही क्वेश्चन की मैंने पीडीएफ बना के शेयर भी पेपर। मान लो कोई ऐसे खड़ा है, ठीक है, मिरर इमेज इसको क्या कर देगी, मान लो ये इसका लेफ्ट राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। मिरर इमेज में क्या हो जाएगा, राइट हैंड ये इसका लेफ्ट हैंड, यानी लेफ्ट राइट कंडीशन को कर दिया। तो सही बात है, मिरर इमेज ऐसी कर देती। लेकिन अब इसने लिखी है ऑलवेज। अब मान लो मिरर इसका यहाँ पे ऐसी होता,
अब यहाँ हमने मिरर लगा दिया, ठीक। तो मिरर इमेज के क्वेश्चन की बात करने लग रहा है। क्वेश्चन के अंदर मिरर आपको हॉरिजॉन्टल मिरर भी हो सकता है, वर्टिकल मिरर भी हो सकता है। तो अब जैसे कि ये हमने हॉरिजॉन्टल मिरर लगा दिया, तो इसकी इमेज कैसे बन जाएगी, इसकी इमेज कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक। तो इसको अपसाइड डाउन कंडीशन कर दी। तो इस वजह से मेरे को तो भाई पहली स्टेटमेंट गलत लगी, क्योंकि ऑलवेज यहाँ लिखा लेफ्ट राइट कंडीशन की बात करने। और रीजन इसने क्या दिया, दे ऑल्सो रिवर्स टॉप एंड बॉटम ओरिएंटेशन, भाई टॉप बॉटम ओरिएंटेशन रिवर्स कर देता है। तो ऑल्सो लिखा हुआ है और कोई एक्सट्रीम शब्द नहीं लिखा हुआ, जैसे कि ऑलवेज या रीजनिंग मेरे को सही लगे, तो जैसे मैंने इसका डी ऑप्शन बताया। बाकी आप जो स्टूडेंट जुड़े हुए हो वो के ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकते हो भी, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका भी उल्टा हो गया ये के, आपको नहीं बोल रहा। ए ट्रू है और आर फॉल्स है। इसमें जैसे जो आप बता रहे थे ना, इसमें ये वाटर इमेज वाला हो जाता है फिर क्वेश्चन। तो वो मिरर इमेज में नहीं आएगा फिर वो। हाँ, वो वाटर में आ जाएगा वो। मिरर इमेज में हमेशा लेफ्ट राइट हमारा रिवर्स हो जाए। हाँ। वैसे ही बता देते, हमारी वाटर इमेज हो गई, तो पहली हमारी सही हो जाए, गलत हो जाएगी क्योंकि हमारा वाटर इमेज के केस बारिश हो। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये भी रीजनिंग का बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, जो सुडोको होती है, तो अखबार में आप देखते हो इस तरीके बॉक्स से बने होते हैं, वर्ड की पजल और क्रॉसवर्ड नाम से वर्ड की पजल, वर्ल्ड रिलेशन फैमिली की, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन भी, तो कुछ था ही नहीं। अगला क्वेश्चन, डाटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चन होते हैं, आंसर को हम फाउंड कर सकते हैं सिंगल स्टेटमेंट से। तो क्या आप सिंगल स्टेटमेंट से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो, कैन ऑलवेज भी। अब ये देखो ऑलवेज लिखा हुआ है, हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन के अंदर केवल एक स्टेटमेंट आपको दे रखी, आपको आंसर मिले, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, भाई तीन चार स्टेटमेंट आपको दे रखी हो, भाई ए उसके दाएं खड़ा है, वो उसके बाएं खड़ा है, मतलब उस टाइप का कुछ। ऑलवेज भी कारण ये पहली गलत हो गई, मल्टीपल स्टेटमेंट आर नेवर रिक्वायर इन लॉजिक। बस तो ये भी थोड़ी एक्सट्रीम बात है, आर नेवर करके इसने लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कोई गलत, ऐसा होता है भाई आपको तीन स्टेटमेंट दे रखी होती है और केवल दो स्टेटमेंट से आप सही आंसर बता देते, तो इस वजह से हमने सही कर दिया। अब ऑब्जेक्शन आप भी बता सकते हो, आपने किस रीजनिंग से इसको सोल्व किया था, इसका अगर आपको कोई और आंसर लगता हो तो। सही है भैया ये तो। किसी और को हो भाई इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन। तो फिर अगले पे चल पड़ते हैं, सेवंथ नंबर क्वेश्चन पे। लॉजिकल रीजनिंग में एजम्पशन आर थिंग टेकन फॉर ग्रांटेड, भाई लॉजिकल रीजनिंग अगर हम एजम्पशन मानते हैं, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से लेट एक्स विद वाई विद दिस या कुछ भी हम एजम्पशन मान लेते हैं, ठीक है, थिंग्स टेकन फॉर ग्रांटेड। कंक्लूजन आर ऑल्सो एजम्पशन, लेकिन जो कंक्लूजन है वो हम क्या करते हैं, वो एजम्पशन नहीं, वो मतलब एजम्पशन हम वो कंक्लूजन करते हैं, और कंक्लूजन तो बिल्कुल एक्यूरेट रहता है, सही रहती है, वो पहली हमारी सही रहता है। कंक्लूजन हमारा एजम्पशन तब एक पूरा सही फैक्ट होता है। के ऊपर है किसी को ऑब्जेक्शन। सही है भैया ये भी। तो अगले पे चल पड़ते हैं, तो फिर एरिया नॉर्थ ऑफ द नर्मदा सन ट्रफ इज द चीफ वीट प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया, जो नर्मदा नदी है और सोन नदी है इसका जो एरिया है, वो वीट प्रोड्यूसर, वहाँ पे ज़्यादातर गेहूं की पैदावार होती है। और असम के अंदर जो टोटल एरिया है उसका वीट के अंदर जो टोटल एरिया है उसका 90% इरीगेटेड है। तो इसमें ये बताना था भाई कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो आप बता सकते हो भाई इसका सही आंसर क्या होगा अगर किसी को पता है तो। ये भी नेट से देखा था मैंने तो। इसमें पहला तो ठीक है, हाँ हाँ। दूसरा गलत है। दूसरा वाला है ना, वो सारी रेनफॉल से होती है वहां पे खेती। इरिगेटेड मतलब ऐसे नहीं है कि पानी लगाते हैं ये कैनाल वगैरह से। हाँ, वो इरीगेशन का तो मतलब ये हो गया भाई आर्टिफिशियल वो रेन सप्लाइंग द वाटर से वाटर टू होता है द सारा। क्रॉप्स। और ये वाली इसने सही बताई थी भाई, नर्मदा और सोन नदी के जो एरिया, वो मेजर मतलब वाटर प्रोड्यूसिंग वाला हो गया।
और स्टेटमेंट को पहले सही गलत है, तो स्टेटमेंट 1 इज टू इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉपर ओर ऑफ द खेतरी काना रीजन ऑफ राजस्थान ऑल्सो कंटेन माइनर अमाउंट ऑफ कॉपर। राजस्थान की खेती काना कॉपर की माइन है, उसके अंदर थोड़ा बहुत हमें गोल्ड भी मिलता है। एक जनरल भी माइन में से अमाउंट कुछ ना मिल ही सकता था। पहली स्टेटमेंट सही है, वैसे भी बड़े स्टेटमेंट को ऑनलाइन से ही बता रहे हैं भाई, वहाँ पे गोल्ड थोड़ा बहुत मिल। सेकंड स्टेटमेंट, सिलीमेनाइट इज यूज्ड इन फर्नेस इन ग्लास इंडस्ट्री। जो सिलीमेनाइट होता है उसको हम ग्लास इंडस्ट्री करते हैं, ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल होता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। क्या ऑब्जेक्शन है इसके? तो फिर अगले क्वेश्चन को लेते हैं। कंसिडर ये टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दी हुई हैं। पहली है भाई, हल्दिया एंड चेन्नई ऑयल रिफाइनरी रिफाइन इंपोर्टेड क्रूड क्रूड चीफ फ्रॉम द पर्शियन आयरन और एट कुद्रेमुख इज ग्रेड। जिसने इस क्वेश्चन को किया हो तो भाई वो इसको एक्सप्लेन कर सकता है। ये भी है, पहले वाला तो ठीक है, दूसरे हाँ, वाला गलत है। इसमें लो ग्रेड की जगह हाई ग्रेड मिलता है यहाँ पे। हाई ग्रेड हो जाएगा। 11th नंबर को देख लेते हैं। पेयर दे रखे हैं और आपको ये बताना था कितने पेयर इसके अंदर। तो जैसे भाई मैंने ऑनलाइन देखा तो टकलामकन डेजर्ट ये चाइना के अंदर बताया हुआ है, और मोसेमडस डेजर्ट ये अफ्रीका वाले रीजन के अंदर बताया हुआ है, और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया। एक पेयर सही है, तो सही बताया है ये। इनका तो पता नहीं भैया मेरे को। चलो बाकी ठीक ही है, ये इसका एक ही पेयर इसका। 12th नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके अंदर ये तीनों ही वो कर रखी है। फोटो प्रो क्लाइमेट चेंज ओजोन स्पेशल थर्ड स्पेस। जो मेरे को आता होगा वो मैं फटाफट इस तरीके से करता चलूँगा, बाकी क्योंकि ज़्यादा टाइम क्यों लेना, हम फटाफट एक मतलब एक आंसर की सारे क्वेश्चनों को कर लेते हैं, किसी को डाउट होगा उसको देख। और जिसको जो आता है भाई, मेरे को नहीं आता होगा, वो आप बता देना जो मीटिंग के अंदर। 13th का एस्पिरेशनल रीजन के अंदर लो प्रोग्रेस होती है, बात है। और मैक्रो फिजियोग्राफिक रीजन बाय RL सिंह केवल रिलीफ की क्राइटेरिया गलत है, केवल रिलीफ का क्राइटेरिया बहुत सारे। और PCN गुप्ता ने क्या बताया, कॉमन रिवर बेसिन के बारे में बताया। वो पेयर पहला और तीसरा। अगर किसी को अगर गलत लगता हो तो साथ साथ बताते जाना भाई, 13th का ये आंसर हो सकता है। 14th को देख लेते हैं। तो सैंडी लोम सोयल राजस्थान पंजाब हरियाणा के एरिया में पाई जाती है। ब्लैक कॉटन सोयल है, वाटर सोल्ट के अंदर रिच होती है, राइट सोयल होती है, हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी। 15 नंबर के अंदर रिक्टर स्केल होता है, अर्थक्वेक के लिए होता है, इसमें हरिकेन हुआ है। नर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो साइक्लोन होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन की भाई रोटेट करते हैं, सही बात है। ट्रॉपिकल साइक्लोन साउथ अंटार्कटिक ओशियन। किसी को ऑब्जेक्शन है? नंबर क्वेश्चन को भाई कोई एक्सप्लेन कर दो, किसी को आता हो तो 16 नंबर क्वेश्चन का क्या सही है? ऑल करेक्ट। ऑल करेक्ट, ओके। और पक्की बात है ना ये? हाँ जी। चलो ठीक। 17 का के अंदर कावेरी का बताया अमरावती, और डी का वन के अलावा गोदावरी का बताया ये इंदिरा का 2। 17 का सी क्या सही है ये? करेक्ट है, ए का 2 से एलिमिनेट हो जाएगा। चलो ठीक। फिर ये लेक मैच करनी थी, तो बैकाल लेक जो है वो रसिया के अंदर, शायद ये सबसे गहरी झील है ना, और केवल एक ही ऑप्शन ऐसा दिया और ऑप्शन।
फिर इसके अंदर 19th नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको रेन फॉरेस्ट और बाकी चीज़ें मैच करनी थी। मैं अपना बता देता हूँ मैंने कैसे किया भाई। जैसे पाइन वाला पेड़ है, ये ओलिव वाले पेड़ है, मतलब ओक वाले पेड़ ऐसे लगते हैं भाई कांटे वाले पेड़ हो गए, मतलब इस टाइप के क्रिसमस टाइप के। तो बारिश वाले एरिया में तो ये पानी नहीं, तो ए वाले में और बी वाले के अंदर बस मैंने 1 और 4 को गायब कर दिया, तो एक ऑप्शन बच के आया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर था माओगनी एंड रोजवुड, बी का 2 मॉनसून वाले के अंदर ये साल और टीक, मेडिटेरियन में ये ऑलिव वाला। तो इस तरीके से कर सकता, बाकी इसका आंसर देखा मैंने, बड़ा सही। ऑब्जेक्शन हो किसी को तो साथ साथ बताते चल। फिर 20 नंबर क्वेश्चन क्या भाई, मलिक गफूर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी जनरल था, तो डी का 4। और अमीर खुसरो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का के दरबार में कवि था। और बाबा फरीद कौन? सूफी संत था। तो यहाँ से ए का 2 और बी का 1। ए ऑप्शन यहाँ से देखें तो ये बनने लग रहा है, और यहाँ पर इसने डी का 3 दिए है। तो मलिक गफूर कश्मीर का सुल्तान था जी? नहीं। जैनुब्दीन कश्मीर का सुल्तान था। तो इस वाले के अंदर क्या है, मार्क फॉर ऑल हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन के अंदर डिस्क्रिपेंसी, ऑब्जेक्शन तो नहीं ना 20 वाले में? नंबर क्वेश्चन, आर्टिस्ट ऑफ अजंता वर्ष के लिए एपिसिटी, अजंता के आर्टिस्ट एपिसिटी तो चरदर थे, पुराण से रिलेटेड नहीं है, ये बताया जा रहा है। द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र आर प्रेजेंट ओनली, केवल वर्सेस के जरिए पर 1 एंड 2 स्टेटमेंट आर सही है। ये कोई कंफर्म कर दो 21 नंबर वाले को। करेक्ट है, चारदार लो कास्ट रहते थे तो कुरान कंपोज नहीं करते थे। 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। हेलो। अच्छा, इसका भी कोई आंसर बता दो, 22 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ओनली वन करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी रॉन्ग है। जबकि तीसरी वाले तो चलो आती है भाई, ये गलत है। ये औरंगजेब की भाई हिंदू विरोधी नीति थी, कारण भाई राजपूत उससे नाराज हो गए होंगे और इसने लिखा उसके सपोर्टर बन गए होंगे। और पहले सही, औरंगजेब वाज नो लेस फुलिश देन जेम्स टू ऑफ इंग्लैंड वुल किंग और मार। तो औरंगजेब को बेवकूफ बताया जा रहा है इसके। और लाइक जेम्स औरंगजेब वाज एडेप्टेड, एंड एडेप्ट मतलब भाई दोस्त बनाने, मतलब माहिर था दोस्त बनाने के लिए, ये बात लिखी हुई है ना इसमें। जी जी, एडेप्ट एक्सपर्ट होता है तो वो हाँ गलत हो हाँ, तो जाएगा, मतलब दुश्मन गलत रहता हो है। जाए क्योंकि दुश्मनी मोल लेता था। जेम्स 20 टू के बारे में यार लेसन पढ़ा नहीं यार मैंने औरंगजेब का। क्या चीज? जेम्स टू? जेम्स टू वाला है ना, औरंगजेब के साथ रिलेशन वो कर रहे हैं ये। हाँ हाँ, पढ़ा नहीं यार ये तो कभी। पढ़ना नहीं होता वो तो। अब कौन पढ़ेगा जेम्स इंग्लैंड के बारे में? पर मतलब एक जनरल नहीं हिस्ट्री मतलब फिर भी चलो होगा चलो कोई, आगे चलते हैं। होगा कोई राजा, मतलब हमें औरंगजेब के बारे में तो पता ही है भाई, हिंदू विरोधी राजा था और मतलब सभी से दुश्मनी मोल हाँ लेता था, उसके बारे में तो हमें पता ही है। तो उससे रिलेट करके मतलब कर सकते हैं सारी चीजें, तो हम क्या ही याद कर सकते हैं, कुछ हमें गैस वर्क भी करना पड़ता है इस टाइप के पेपर में भाई। हाँ, एचपीएससी बहुत हाई फाई लेवल का पेपर। ये 23 बढ़िया नंबर का पेपर क्या? बनाया। हाँ, 23 का क्या सही आंसर होगा? 23 का बता दो अगर किसी को पता हो तो। इसका सेकंड का विघ्नेश्वर तो मिताक्षरा है, और युक्ति कल्पतरु क्या है भाई? दूसरे की है, इसकी नहीं है। अच्छा, सोमेश्वर की नहीं है ये? हाँ जी हाँ जी, पहले पे डाउट है, पहला ठीक हो सकता है, तो ओनली टू मोस्ट प्रोबेबल है। यार बस तो 5 ओनली अंडे ले आया भाई। 12 बाकी और किसी ने पेपर का सॉल्यूशन देखा हो तो भाई वो भी बता दो, तो आइडिया भाई हो इसका और क्या हो सकता। बतावांगे भाई, देखा बतावांगे जो भी क्वेश्चन आगे आएगा उस हिसाब से बताएंगे ना, अभी ज्वाइन करा है भाई। तो इसका बता दो, इसका अगर आइडिया हो तो 23। इसका कोई आइडिया नहीं भाई, जो आइडिया होगा उसमें अपना बोल लेंगे भाई हम। चलो बाकी ठीक। दारू दारू दूरू पीनी हो बताओ भाई, किसी ना बोर्ड का पीनी हो आज। चलो कोई नहीं, बस सॉल्यूशन कर लें फिर करेंगे 100 क्वेश्चन और। तो 24वां देख लें, जो सन्यासी विद्रोह है तो भाई वो तो बंगाल वाले एरिया की तरफ था। हो हाँ ये तो रेबिलियन है। और जो चेयर वाला था, तो नाम से पता चल रहा भाई हो, मतलब चाइनीज सा नाम है तो असम की तरफ हुआ होगा।
और कोल मतलब भाई कोयले से रिलेटेड है तो छोटा नागपुर वाली तरफ होया होगा हाँ मतलब कोयला कोयला असम को होगा, कोयला असम का है। जो असम के वो है ना जयंती पहाड़ी, वहाँ कोयला है भाई। अच्छा तो वो असम का आयो है ना। हाँ असम का और है ये। वो वाला भी असम में है। हाँ इतने पानी की पावा तो यार। या तो फिर इसका कि ओनली वन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये भी गलत हो गया ये भी गलत हो गया ओनली वन। ये दूसरे का हॉरिबेलियन ना झारखंड में भी था, तो इसका देख लेना उस हिसाब से अरे क्या यो कहते क्वेश्चन हैं। बन दे भाई, ये तो वन ओनली 1 2 3 नहीं ना तो पागल करे यार। नहीं नहीं हम सॉल्यूशन देख रहे हैं वो सॉल्यूशन तो देखना ही पड़ेगा एक बार। हाँ, ये तो बात है। हाँ एक बार सॉल्यूशन देख लें फिर देख लें भाई बाल गंगाधर तिलक मतलब कौन कौन से नेशनल लीडर कहाँ पे थे तो भाई ये मराठी मानुस थे तो मद्रास, ये मद्रास नहीं नहीं, मद्रास में और पुणे में और गुजरात में था इसका, पहले मुंबई और हाँ गुजरात एक ही था। नहीं बाल गंगाधर तिलक तो मुंबई साइड थे ना मराठी। हाँ हाँ मुंबई साइड, पहले गुजरात और मुंबई एक ही था ना, हाँ तो महाराष्ट्र और गुजरात। एक का सीधा थ्री हो गया बाकी फिर वो एलिमिनेट हम कर ही सकते हैं और बाकी भाई नाम से भी पता चल रहा है सिंह भाई कोई सरदार जी होंगे वन के अंदर ये पंजाब तो सही साइड था, होंगे। ये तो तो ये तो इस सही था तरीके भाई। से कर सकते। फिर है 26 नंबर क्वेश्चन भाई आपको बताना है कि एरी पत्ती के बारे में एंशियंट इंडिया में कोई जमीन होती होगी तो इसके अंदर देखो कॉन्ट्राडिक्शन वाली स्टेटमेंट है या तो भाई साउथ में होगी या नॉर्थ के अंदर होगी। नहीं इसका ओनली साउथ है लिखना भाई, है। कल्ला साउथ एक ही में साउथ है। ये। अच्छा तो भाई पहली साउथ है स्टेटमेंट इसका। सही हो गई ये गलत हो गई बाकी मैंने तो इसमें तुक्का लगाया था कि भैया तो नॉर्थ में होगी या साउथ में होगी नहीं और नहीं नॉर्थ में नहीं, नाम नाम देख इसमें हाँ एरिपत्ती है ना, जो एरिपत्ती है हाँ, ये वो साउथ साउथ वाला ही साउथ नाम नाम है। है बिल्कुल। तो अगला देख लेते हैं भाई लेखक मैच करने थे तो इसका बता दो 27 में क्या क्या होगा। भाई इसका कुछ नहीं दे रहा। कोई और बता दो भाई इसका 27 में पड़ेगा। इसका ए आएगा, बाद में चेक किया था ना। अच्छा यानी कि हिंदू पॉलिटी केपी जायसवाल ने। जी, विराजमान इसमें नहीं मतलब था, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया एच.सी. रे चौधरी ने लिखी है। पता नहीं तो उल्टे आने को। बी का वन होते ही चलो वो मैच हो जाएगा ठीक। हम्म। फिर आ जाता है क्रिप्स मिशन वाला भाई क्रिप्स मिशन 1942 में आया था डोमिनियन स्टेटस देने की बात करता था। और कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था और लेकिन स्टेटमेंट गलत है, इमीडिएट पार्टीशन की ये हाँ दूसरे वाली गलत है। दूसरे वाली गलत है, मेरा क्वेश्चन गलत कर दिया यार, ये गलती से यार ये। वन ट्रू टू इज फॉल्स मतलब क्या कही थी फिर इसने इसने शायद मतलब स्वतंत्रता के लिए मतलब इंडिपेंडेंस के लिए शायद सहमत हो गया था ये ना। हाँ हाँ इंडिपेंडेंस का जो था, था वो इसमें था ना, पार्टीशन का नहीं था। अच्छा ठीक पार्टीशन है का था वो। वो माउंटबेटन प्लान था वो उसमें वाला। ठीक। हाँ 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 सही बात है। हाँ वो बाद में आया था। हाँ, अच्छा फिर सेम ये कर देख दिया। लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इसका बता दो कोई। हाँ सही है, भाई ये सही है। सही है। अरे यार ये क्वेश्चन ही गलत है, पता क्या गलती हुई, हाँ हाँ वरना स्टेटमेंट दोनों सही, स्टेटमेंट जो पहली स्टेटमेंट है ना वरना पाया था गलत है, वरना ऑप्शन इसका ए कर दिया यार। अच्छा बाकी पक्की बात है ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऐसी कोई हाँ संविधान के जी। अंदर तो हाँ हमारी गृह पोस्ट मंत्री है, ऐसे होम ना मिनिस्टर ना था, होम यही मिनिस्टर, है, सही है ये। होम मिनिस्टर था भाई ये। अरे संविधान सही में है भाई। हमारी संविधान में हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जैसी कोई पोस्ट। है जो दाऊद देवीलाल था ना वो फर्स्ट प्राइम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था। अच्छा ठीक। हाँ चलो वो तो बाकी और एचपीएससी जब ऑफिशियल बताएगी तब बाकी अभी के लिए दोनों स्टेटमेंट यार, हमारी। यार मैंने 4 5 क्वेश्चन ऐसे थे यार ना जो स्टेटमेंट वाले में गलती गलत हो गई यार, मैंने बहुत दुख हो रहा है इन जगह। चलो कोई नहीं फिर अगला ये मैच दी फॉलोइंग करना था तो इसमें तो आसानी था भाई वीपी सिंह मंडल ये तो कमीशन कर पढ़ देंगे के भाई। आया था। हाँ ये तो डी डी का सही है, चार तो भाई जनरल कैटेगरी वाले तो इसको याद रख सही है। रखेंगे ही रखेंगे। 31वां पॉलिटी का बहुत आसान क्वेश्चन तो भाई 73 वाले से कौन सा ये पंचायत हुई थी। हाँ सही है, सही है। और 52 में से एंटी डिफेक्शन 42 में से ये सोशलिस्ट सेक्टर हाँ तो ये भी सही है। बिल्कुल पॉलिटी तो मतलब आसान थी पिछली बार मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटिशियन थी, करवाए थे उसमें भी आसान इसमें भी आसान है। पॉलिटिशियन थे भाई। हाँ ये 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं भाई ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में प्रोटेक्टिव होती है लेकिन अगर हमारे एनवायरनमेंट में आ जाए तो खतरनाक होती है तो सही बात है ये हाँ हमने हाँ पढ़ा भी हाँ हुआ है। और ये चलो ये मैंने तुक्का मारा था फिर आके देखा तो डोप्सन यूज होती है ओजोन लेयर की थिकनेस को मापने के लिए यूज करते हैं तो ये भी सही है क्योंकि क्या होता है ना वो बिल्कुल अजीब सी स्टेटमेंट जो दी होती है वो ज़्यादातर सही होती है इस वजह से तुक्का मारा था बाकी ठीक हो गया ये बाद में। तो डोप्सन यूनिट मेजर करती है। 33वें को देख लेते हैं भाई नेचुरल गैस कंप्रेशन यूनिट के अंदर भाई किसी गैस को कंप्रेस करना हो तो लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे करेंगे इसने लो लिखा हुआ तो ये गलत हो हाँ जाती हाँ है। इसमें क्या स्टेटमेंट ये, और जो बॉन्ड होता है सॉलिड के अंदर ज़्यादा होता है शुगर सेकंड में भी गलत ज़्यादा है। पार्ट और ये भी इस वजह से गलत हो जाती है ये ऐसे होना चाहिए। यस ब्रो। फिर ये स्केलर वेक्टर वाला भाई एनर्जी स्केलर है प्रेशर स्केलर है लेंथ भी स्केलर है तो हाँ सही बात ओनली है। टू पेयर। फिर हाँ इसका बता दो भाई इसका क्या होगा 35वें वाले का। इसका नहीं मेरा भाई। बताओ भाई पहला किसी सही इसमें है, भी है, दूसरा पहला गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है।
अच्छा, पहला सही है, दूसरा गलत है। हम्म स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स। कन्वर्जेंस सॉल्यूशन के बाद देख लेंगे डिटेल में। हाँ, 36 का क्या होगा? पहला गलत है, दूसरा ठीक है। पहला गलत है, दूसरा सही। 1 इज फॉल्स, 2। तो थोड़ा सा भैया एक्सप्लेन कर दोगे? पहले में मैग्नेटिक नंबर क्वांटम नंबर की जगह वो आएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक की जगह इसमें प्रिंसिपल आ जाएगा। 37 वाले को देख लेते हैं। अच्छा, 37 वाला और बता दो भाई। 37 पहला करेक्ट है, यूपीएससी में पूछा था ये। इसमें तीनों ही करेक्ट है। अच्छा, ठीक। रेड रस्ट ऑफ टी, ग्रीन एल्गी, रेड फिनोमिना, इसमें ऑल 3। यूपीएससी का PYQ हो गया ये। फिर 38 नंबर का क्या होगा? इसमें स्टेटमेंट 1 में ना कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए आएगा, तो ये कार्ब्स का दे रखा है, तो ये सही नहीं है। बाकी सेकंड करेक्ट है। 1 इज। ये वो पहला स्टेटमेंट गलत है भाई। हाँ हाँ, ठीक, बिल्कुल भाई। अच्छा, और 39 नंबर का? भाई ये बड़ा ट्रिकी सवाल है, इसमें ट्रांसजेनिक गलत है, बाकी तो ठीक था ये। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अच्छा, लोग ये दोनों ट्रू करेंगे, बट ये risky है। जियोग्राफी का क्वेश्चन है भाई ये। इसमें 1 इज। अच्छा, फिर और क्या मतलब ये इसमें ट्रांसजेनिक क्या रहती है मतलब डॉली की जगह भाई उसका नाम पोली था। और कुछ और ही है, बस ट्रांसजेनिक क्लोनिंग अगर से नहीं तो होता ना पहली शिप तो बनाई सही था। थी डॉली, अच्छा, लेकिन बाकी जो ट्रांसजेनिक नहीं थी। ट्रांसजेनिक थी वो पोली थी। ट्रांसजेनिक में देते हैं भाई, वो पोली थी। अब बाकी क्वेश्चन तो काफ़ी डीप में जाके पूछ रखे हैं। अब ये मतलब हमने तो डोली ही पढ़ा होता है, इतनी डीप में कौन पढ़ता है कौन सी शिप है कौन सी नहीं। अच्छा, 40 नंबर वाले का क्या होगा भाई? वन का तो 4 होगा इसमें। ए का 4, बी का 3, बी तो का 3 सी है। ऑप्शन। ए का ठीक है। 4, बी का 3 हो जाएगा। ठीक। तो बाकी मैंने तो तुक्का ही लगाया था इसके अंदर। कोई किडनी के अंदर वो होती है नेफ्रॉन वगैरह, और वहीं पे एड्रेनलिन होता है किडनी के ऊपर, तो यहाँ नेफ्रिन नेफ्रिन और ये फ्लाइट फ्लाइट वो मतलब ऐसे करके कुछ करा था। बाकी ठीक हो गया था, चलो बढ़िया। 41 का क्या होगा? पहला तो ठीक है इसमें, दूसरा प्लाज्मा गलत है, मेम्ब्रेन। दूसरा गलत है, तीसरा तीसरा ठीक ठीक। है। हाँ, क्योंकि ओनली हो गई बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो केवल 2 स्टेटमेंट इसमें हमारी सही। फिर चंद्रयान 3 के बारे में भाई कौन सी मतलब ये भी मोस्ट ठीक एक्यूरेट है, रहेगी? सही है सही। सी ऑप्शन ही। फिर इसका बी 43 का। 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ था। हाँ जी। और भारत की रियल GDP कितनी है, मतलब Q1 6.5। 2000? ये पक्का है ना, कंफर्म? कंफर्म है, ये 6.5 से 7 के बीच में ही है जो भी। वो ऑप्शन तो मतलब इसने 7 भी दे दिया, वो भी दे दिया बाकी तो फैक्चुअली है तो PIB वगैरह से हो गई। अच्छा जी। फैक्चुअल फैक्चुअल डाटा फैक्चुअल बहुत पूछ रखे हैं यार, कॉन्सेप्चुअल नहीं था। नहीं, इसने 7.8 बताई है। 7.8 इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर तो यार 2025। 25-26 की बात नीचे कर रहे हैं ये। 6.5% भी लिख रखा है उसमें, सेकंड लाइन में। नहीं, वो 2024-25 की बात कर रहे हो। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन फिर में तो हमसे एक बार देखना पड़ेगा। 25-26 पूछ जाए तो 7.8 हो जाएगा, चलो इसको ठीक। तो 8 के आसपास, हाँ फिर तो सी होएगा। ये 2025, ये 6.5 2024 में। तो इतना फैक्चुअल तो खैर कौन याद रखता, करंट अफेयर का क्वेश्चन कह सकते हैं। ये फिर है 45 नंबर का क्या होगा? बी करेक्ट है, सही मार्क्ड है। 6.7% ऑन डोमेस्टिक डिमांड एंड GST। और यूनियन बजट 2025 के बारे में भाई, जनरल इलेक्शन के बाद ये भी बजट ठीक है, बी है, सही है। सही है, बी है ये। वर्ल्ड बैंक का कौन सा इनिशिएटिव था ग्लोबल वाटर सिक्योरिटी के लिए? इसका बी। बी लग रहा है, ग्लोबल। बाकी एक बार बी देख है लेना। इसका। चलो फिर आता हूँ, आज इसको ऑनलाइन एक बार सर्च कर ही लेते हैं। देखा था ये मैंने ऑनलाइन, बी है। हाँ, ये रहा वाटर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम। वाटर से इसमें लिखा हुआ जो नीचे। WTO MC 13 के अंदर इंडिया का कौन सा था?
फिशरीज के लिए थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। फिशरीज सब्सिडी और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2025 में किया गया कौन सा रेजोल्यूशन? इसका पता नहीं क्या है। लाइन देख लेते हैं एक बार क्या रेजोल्यूशन कौन फलस्तीन भी लिखा हुआ है इसने तो ऑप्शन डाल लेंगे। रेजोल्यूशन ऑन इक्विटेबल एआई गवर्नेंस बताया है इन्होंने। रेजोल्यूशन ये इसने गलत बता दिए। तो ये जो बता रहा है गूगल उसी को मान लेते हैं अभी के लिए। फिर वो HPS के तब बिल्कुल ऑफिशियल हो भी जाएगा। एआई गवर्नेंस भाई एआई का जमाना है तो एआई से। तो 50 नंबर निसार के बारे में कौन सा सही है? बी, नासा इसरो। डबल बैंड नासा और इसरो पक्की बात है ना ये? हाँ, पक्की बात है। सारे पढ़ के जा रखे थे आप तो है ना? या मतलब क्या है इसमें आगे अब ये वो करे हैं गूगल सर्च? आगे भी देखे कई थोड़ा सारे। देख लिया था, थोड़ा पढ़ भी रखा है भाई। मैं तो उसका एचएस का देख रहा हूँ, तो ठीक है अच्छा तैयारी। आप HCS वाले हो, ठीक। हाँ फिर आपको तो नॉलेज होगी। या फिर ये OECD ने इंडिया की इकोनॉमिक आउटलुक कितनी करी थी तो वो तो आप सही बता रहे थे 6.7 वाला, तो ये भी सही होगा है ना? हाँ जी, हाँ जी, सही है। हाँ सेम ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर देखा था, एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट। फिर EU एक्ट के अंदर कौन सा प्रोविजन करेक्टली मैच है? है आइडिया किसी को? ये एक करेक्ट है इसका, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई मॉडल ऑब्लिगेशंस। पार्टनर। फिर ये है भाई तो मिशन है वाटर सप्लाई सीवरेज वगैरह के लिए, तो अमृत ऑप्शन सही है इसका। अमृत, हाँ हाँ सही सही है, है। सही है। अटल मिशन फॉर रिजनरेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वही वाला ही है। हाँ जी। फिर COP 2028 के अंदर कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट मतलब रिफ्लेक्ट करती है COP 20? पहली, फर्स्ट है। फर्स्ट COP टू कॉल फॉर होम फॉसिल फ्यूल। जी। PSLV 58 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया था। इस कौन सा पेलोड के साथ मतलब हमने करेक्टली आइडिया? ओलिक्स और एक्स एस्पेक्ट, पहला ही है इसका भी। काफी फैक्चुअल में जाके मतलब क्वेश्चन पूछ रखे हैं इसमें तो डीप में बच्चा कौन याद एचएस का करे। लेवल हो गया यार, ये तो तगड़े क्वेश्चन है। 56 का क्या होगा? कौन माइलस्टोन अचीव बी दिखा देते हैं? स्टेटमेंट। ये हेलो और बेटा L1। 11 हाँ, L1 में ये। और है 57 नंबर क्वेश्चन भाई स्टेटमेंट वाला था भाई। मेसोपोटामिया इंडियन भाई सर्वाइव कर गए थे, सही बात है। और यूरोपियन ने कोई रियल अटेम्प्ट नहीं करा, यानी कि 1799 तक तो भारत में अच्छे से भी घुसे भी नहीं थे। इंग्लिश एजुकेशन वगैरह पे शायद बाद में ही आए हैं, तो शायद दोनों सही होने चाहिए। दोनों हाँ, सही है। बहुत, दोनों करेक्ट। तो बाद में ही एजुकेशन वगैरह पे फोकस और स्टडी भी। शुरू में 58 तो का ट्रेड का ही था उनका मेन। हाँ 58 का क्या होगा सही? बी तो ठीक है इसमें, सेकंड तो। हाँ और ये भी मतलब ठीक ही कह सकते हैं, वुडन को तो उन्होंने रिप्लेस कर ही दिया था क्योंकि जो अशोक के जो हाँ आदर्श स्तंभ है वो पत्थर के ही हाँ, मिलते हैं। ये सुदर्शन लेक का हाँ, निर्माण किसने करवाया था? ये नहीं पता। ये तो यार 2-3 राजा थे, बट इसमें भी था शायद कोई मौर्य का भी। बाकी देख लेते हैं सुदर्शन लेक, क्योंकि नाम तो मैंने भी सुना हुआ है इसका सुदर्शन लेक का, लेकिन पेपर में ये समुद्र ध्यान नहीं। राष्ट्र गिरनार हिल चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। चित्रगुप्त मौर्य, हाँ ठीक है। बाद में फिर वो इसको वो करते रहे हो, तो बाद में अशोका ने करवाया, रुद्रदमन ने स्कंदगुप्त। हाँ, रुद्रदमन भी याद आ रहा था इसमें। तीनों इसमें हमारी सही हो जाती है। अफगानिस्तान। फिर है 59 नंबर क्वेश्चन, ये भाई उसका आ गया। कौन सा दर्शन किस क्या सही होगा भाई इसका? पहला पहला तो तीसरा ठीक करेक्ट है। है। क्या वो सांख्य है? समाख्य है, मुख्य। सांख्य कपिल ने। फिर योग किसने सांख्य दिया था? कपिल, पतंजलि। योग वाला पतंजलि वाला हो गया, ठीक। और ये वैशिष्ट ये किसने वैकल्पिक दिया का था? कणाद ऋषि था ये, इन्होंने मतलब कणाद। ये फिजिक्स है ये। हाँ, कणाद। तो कणाद ही लिखा हुआ है इन्होंने तो। उल्लू का कणाद तो ओनली 2 पेयर हमारे से।
ऑब्जेक्शन है भाई इस पे किसी को? ठीक है फिर ये वाला। फिर ये तो बिल्कुल मतलब आसान सा क्वेश्चन है भाई, मेहंदी हम हाथों उसकी हाथों पे लगाते हैं स्वास्तिक उसमें वो मतलब जो भी है आसान क्वेश्चन आराम से होता है। ये है 60 नंबर क्वेश्चन। तो WPI है उसके थ्रू मतलब मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई उसको वो करती है मतलब देखती है, इसका तो शायद सीपीआई होना चाहिए। पर वो चीज़ हाँ इन्होंने सीपीआई इसमें लिखी भी हुई है कि भाई आरबीआई फिलहाल सीपीआई के हिसाब से हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को करती है। तो वन सही है सेकंड तो करेक्ट है उसमें। हाँ। फिर 62 नंबर क्वेश्चन में इसका क्या सही होगा भाई? तीनों ही करेक्ट है ये इसका थर्ड डेफिनेशन। वाला तो करेक्ट है। हाँ थर्ड तो चलो एसजीबी आरबीआई गवर्नमेंट से मसाला बॉन्ड डोमिनेटेड बॉन्ड इशूड इन बाय फॉरेन एंटिटी, फॉरेन कंपनी जो इंडिया में इशू करती है मसाला बॉन्ड, तो तीनों सही। कमेटी के बारे में अभी कौन सी ने किस बारे में बताया था, तो इसका क्या सही होगा? इसका नहीं पता भैया। चलो इसको सी का बाकी 4 बी का 1 तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि तेंदुलकर कमेटी पॉवर्टी लाइंस में थी हाँ और हाँ एन के सिंह ने एफआरबीएम एक्ट जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के बारे में रिव्यू हाँ। किया था। तो बी का 1 केवल हमारा इसमें है और सी का 4 भी की। बाकी इसमें थोड़ा बहुत गैस वर्क भी, गैस वर्क तो खैर इसमें क्या ही लगना था। 64 तो ये तो आसान था भाई, कुसुम वाला इसके लिए हो गया, एनर्जी फार्मर जो फार्मर्स के ब्लू रेवोल्यूशन फिशरीज। फिश फिशरी वगैरह, ठीक। फ्लड हमारा डेयरी के लिए तो इजीली अटेम्प्ट करने वाला था। तो 65 जो फंडामेंटल ड्यूटी थी जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1976 के अंदर, ये सही है ना भाई? हाँ तो इसने 75 लिखा है तो इस वजह से गलत हो गया, 4A के अंदर इसको ऐड किया, 1 4 के अंदर मैच करना है तो सब भाई बता दो क्या सही होगा? भाई स्किप कर दो इसको तो। इसका नहीं पता। ये मतलब क्या दिया हुआ है, गवर्नर हैं क्या हैं ये जो इन्होंने नाम लिखे ये हुए? गवर्नर है, ये बहुत लेटेस्ट था ना, एक स्टेट का भी बनाया है। वो तो एक बार मतलब अभी आंसर की बना रहे हैं, अगर किसी बच्चे ने अटेम्प्ट करा हो तो उसके हिसाब से देख लेते हैं एक बार। एक एक दो बार सर्च करके देख लेते नाम। हाँ त्रिपुरा इसने इंद्रसेन रेड्डी बताया है। तेलंगाना, हाँ त्रिपुरा का इंद्रसेन रेड्डी, त्रिपुरा का हो गया एकाफोर, आसाम का आचार्य। ये लक्ष्मण, हाँ लख भी का है, मेघालय का ये विजय शंकर। तो ये तो इतना डीप में तो कौन बच्चा पढ़ेगा, और वहाँ के गवर्नर हरियाणा वाले याद नहीं रहते इतना जल्दी जल्दी बदल देते हैं। अब हरियाणा का भी वो हाल फिलहाल में बदला था, क्या नाम था उसका? नाम ध्यान है घोष उसका? है वो। घोष करके था। हाँ असीम असीम। हाँ सिम घोष। 67 का भाई फाइनेंस कमीशन, ये 280 नंबर आर्टिकल में लिखा हुआ है ना, सही है ना ये? हाँ सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल हाँ होगी। हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। नीति आयोग, अच्छा ए का 2 करते ही, एक्स्ट्रा हाँ बी का एक्स्ट्रा 3 एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल, और सेंट्रल जी वाटर कमीशन भाई इंजीनियरिंग से रिलेटेड है टेक्निकल। तो टेक्निकल हो गई, तो इस वजह से उसको आराम से जिसने पॉलिटी पढ़ी है वो भी कर देता है इसको। 68 भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमने देखा है 200 के अंदर है। और टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, क्या लोकल बॉडी का भी डिस्ट्रीब्यूट करता है क्या ये? नहीं, ये गलत हो जाएगा, हाँ ये सेंट्रल गलत हो स्टेट्स को। जाएगा। नोट बाइंडिंग ऑन दी गवर्नमेंट, तो वो तो सरकार की तो भाई मर्जी है, सरकार से ऊपर तो क्या है भाई, माने या ना माने। तो हाँ तीसरी भी शायद सही है ना? तीसरी सही होगी। हाँ तो ओनली 2 सही हो जाएगा, तो नॉर्मल नॉलेज वाला भी इसको। फिर 69 का क्या सही होगा भाई? पहली स्टेटमेंट इसमें सही है कि 75% स्टेट से रेटिफिकेशन जरूरी है। ना ना 75% नहीं है, ये गलत हो गया। और मॉडिफिकेशन बाय सिंपल मेजोरिटी आर नॉट डीम एज अमेंड, तो ये तो गलत इसमें है। सिंपल बाय मान लो गलत आप हो किसी, जाएगा। हाँ गलत है क्योंकि भाई मान लो राज्य का नाम बदल रहे, वो बाउंड्री वगैरह बदल रहे हैं तो सिंपल मेजोरिटी से ही पास करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसको भी। और थर्ड वाली सही है अगर सिंपल हमें मेजोरिटी से होती है ये तो, तीसरी तो क्योंकि तीन, नाम। तीनों ही गलत हो जाएंगे। मान लो स्टेट के अंदर हमें लेजिस्लेचर वो करना है तो
देख लेते हैं, डाउट आ रहा ये है तो। थोड़ा सा बाकी इसमें डाउट। हाँ, अगर कोई भी जो जुड़ा हुआ जिसको पता हो, किसी ने देखा ऑनलाइन, तो वो बता सकता है। तो ये सही बताई है इसने, द क्रिएशन ऑफ सेकंड चैम्बर इन स्टेट रिक्वायर रेजोल्यूशन पास बाय स्पेशल मेजोरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो पास करेगी, और उसके बाद वो होएगा। आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये हम कर सकते हैं। पार्लियामेंट इन स्टेट क्रिएशन एंड एवोल्यूशन स्पेशल मेजोरिटी, मेजोरिटी इज हाउस प्रेजेंट एंड वोट। तो इसको वो कर लेते हैं, तीसरी हमारी सही। क्या मतलब है भैया इसका तीसरी का? जैसे कई स्टेट के अंदर दो सदन होते हैं ना, जैसे अपने देश में राज्यसभा और वो है लोकसभा, तो वैसे हाँ स्टेट के अंदर भी लोकसभा और राज्यसभा जैसे यूपी के अंदर होती है। एक तो एमपी होती है और एक ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। हाँ हाँ तो कई भारत के 6 राज्यों में है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इनके अंदर 2 चैम्बर होते हैं, मतलब लोअर हाउस और अपर हाउस। अगर कोई राज्य चाहे तो भाई वो सेकंड चैम्बर को बना सकता है, उसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास करना, केवल एक ठीक। स्टेटमेंट। ये सेकंड पे भी देख लेना भाई, डाउट है एक बार वो उसमें ना, ये मॉडिफिकेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी। इसमें तो पक्की बात है, ये तो इसमें कोई है ही नहीं। जैसे अभी जम्मू कश्मीर का वो करा था इन्होंने, बंटवारा किया था, तो उसके अंदर सिंपल मेजोरिटी से बिल पास हुआ था। तो मान लो किसी नए स्टेट को बनाना है या बाउंड्री कम ज़्यादा करनी है, तो सिंपल मेजोरिटी से करना पड़ता है, और उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही मानते हैं। उसमें तो कोई उसको दिक्कत वाली मानते बात। हैं। हाँ, उसको ठीक कॉन्स्टिट्यूशनल है, अमेंडमेंट ही मानते हैं उसको। वो तो वही लिख रखा है उसने तो। नोट है उसमें। अच्छा नोट है नोट उसके है फिर। अंदर। 70 वाले को देख लेते हैं, तो ये तो बिल्कुल आसान पॉलिटी का। तो 86 अमेंडमेंट, राइट टू एजुकेशन। 61 लोअर एज, अच्छा हाँ, आसान तो नहीं है, मुश्किल ही है। 99 वाला क्या होगा वो? नेशनल जुडिशियल अपॉइंट्स कमीशन का वो गड़बड़ कर गया है, वो 100 था हाँ, इसमें। अच्छा, 100 था, बांग्लादेश वाला 100 था। और 99 में कौन सा? नेशनल जुडिशियल है ना। जुडिशियल अकाउंट्स एनजेक एनजेएसी अकाउंट्स कमी। काउंट कर, तो ये वाली गलत हो जाती है, दो सही हैं, ओनली टू पेयर। 71 का इसमें प्लानिंग कमीशन 1950 के अंदर, भाई देश जब आज़ाद हुआ था उसके टाइम हुआ था। उससे ही और एलिमिनेट हो गया, डी का वन करते हैं। अब फिर 72 तो सिंपल मैथ का, भाई जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है, ऑल पॉसिबल आउटकम है, तो सम उसका 1 के बराबर होता है, इम्पॉसिबल इवेंट का 0 होता, तो पहली सही। पाई इरेशनल है, बिल्कुल सही बात है भाई, इरेशनल नंबर है। और इसको हम फाइनाइट फ्रैक्शन या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते ही वो हमारा क्या बन जाता है? रैशनल नंबर। 22/7 वो हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। पाई हमारा क्या है? इरेशनल नंबर। पहली सही, दूसरी 74, भाई स्टैंडर्ड डेविएशन, भाई डाटा हमारा कितना स्प्रेड हो रहा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो हमारा वेरिएशन हमारा क्या होगा? लेस होगा, हाई नहीं होगा। पहली सही। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है, हमेशा ज़्यादा नहीं होता। अगर ईयर हमारा 1 है तो दोनों यही होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। पहली गलत, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होता है। बाकी HPSC ही क्लियर करेगी इसको। अब बाकी इसके अंदर आप बता सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हर जगह अलग अलग आंसर दिया हुआ है। 70, आपका क्या कहना है? सही है, यही है भैया। 76 को देख लेते हैं। तो पाई चार्ट होता है भाई ऐसे, भाई मतलब टोटल में से डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोपोर्शनल होता है वो दिखाता है। एक का भी बार ग्राफ, क्वांटिटी, वेरियस कैटेगरीज ऐसे करते हैं, और लाइन चार्ट ऐसे टाइम के मतलब ट्रेंड को शो। 77, कोई सम है 15 साल में 3 गुना हो जाता है, भाई प्रिंसिपल कितना हो जाता है? 3। 15 साल में कितना बढ़ गया? 2p। 7.5 साल में p बढ़ेगा, यानी कि डबल हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन, ये भी मैथ का मतलब सिंपल क्वेश्चन है। ए बी 12 दिन के अंदर, बी सी 15 दिन के अंदर, ए सी 20 दिन के अंदर, टोटल मान लो इनका एलसीएम। इस ए बी की कैपेसिटी हो 12 पंजे 60, ये 15 चौक 3 हो गई। ए बी सी इन तीनों को ऐड कर दो, दो दो बार है, कितना हो गया? 5 4 9 और 3 12। इनकी 12। क्षमता 6 आ गई, 6 ये भाग करेंगे तो 10 उत्तर आ जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन, हाँ इसमें डाउट है। तो इसका इस जो मीन होगा, मीन इसका 80 आ जाएगा। फिर जब हम हम्म
डेविएशन निकालने का मतलब मीन्स x माइनस करेंगे तो पहले में कितना आ जाएगा 30, 5, 0, 10 और 15। जब इसका स्क्वायर करेंगे 400, 25, 0, 2 और 225 को जब सम कर देंगे हाँ ये 750 आने लग रहा है 400, 750। स्क्वायर नहीं करना अपने को, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो डायरेक्ट हो जाएगी जोड़ के। स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट जैसे ऑनलाइन मैंने ना जहाँ ये ना ठीक है, फॉर्मूला सही कर रहे हो। स्टैंडर्ड वो तो डेविएशन का जहाँ वेरिएंस। तो अच्छा स्टैंडर्ड अच्छा। डेविएशन का स्क्वायर कर 750। अब जैसे कि ये वैसी वैल्यू है भाई डाटा टाइप की है तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे। अगर पॉपुलेशन होती तो शायद -1 करना पड़ता। तो कितना आ गया -1 हाँ 150 का 150 स्क्वायर का रूट रूट कितना 12 पॉइंट कुछ आएगा 12.2 या 3 जो भी प्लस होता होगा। 12.25 आ रहा है। हाँ 12.25। तो वैसे तो कोई भी ऑप्शन नहीं है नियरेस्ट लिखें तो सी है अदरवाइज तो 12.25 HPSC ही डिसाइड कर पाएगी भाई ये तो मार्क उस तो। भाई का ठीक हो गया 12.5 जो आर्ट ग्रुप पे एसएससी बात कर रहा यूपीएससी। था पर वही बात है ना अभी ये कितना है ये 150 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा अपना 12 से 13 के बीच में ही आएगा ये। यही हाँ आएगा। चलो ठीक है इसको बाकी तो HPSC मान लेगी 12.5 थोड़ी ना आएगा वो तो 12.25 करके जैसे भैया अलग से बता रहा है तो उस हिसाब से कुछ 80 को देख लेते हैं। हड़प्पा की राखी गढ़ी भाई सबसे बड़ी साइट है सही बात है। और परी हड़प्पा मैचूर हड़प्पा के बारे में पता चलता है ये भी सही है। 3 और 4 का भैया आप बता दो इसका सही 3 है तो सही है। ये लार्जेस्ट। सही कह रहा है, फोर्थ गलत है। फोर्थ वाले में था, मैंने नेट पे देखा था, उसमें इंडो ग्रीक इन्फ्लुएंस नहीं दिखा रहे थे हाँ सीट्स का। सही इंडो सही ग्रीक बात है वो तो। बाद में आए थे। हाँ वैदिक से भी पहले की बात हो गई तो उस टाइम तो भारत के अलावा कोई और मतलब ऐसी सभ्यता थी भी नहीं। तो हम्म। 1 2 3 कर लेते। भारत ही सबसे आगे था उस टाइम तो। फिर हरियाणा बासमती राइस का टॉप प्रोड्यूसर है। तो मतलब जनरल सी स्टेटमेंट है इसने ये ये तो तो सारे ही हाँ ये सेम तो सही कह ही कह नहीं रहे रखे हो। इसने भाई पहला है दूसरा है तीसरा है चौथा तब बच्चों को कन्फ्यूजन होता है टॉप प्रोड्यूसर में तो पहले को भी टॉप बोल देते हैं दूसरे को भी तीसरे। और एल्यूविली वही सोयल है इरीगेशन फैसिलिटी सही बात है इसी वजह से ज़्यादा। और इंडिया के डिफेंस फोर्स में कंट्रीब्यूशन है मिलिट्री ट्रेडिशन रहा है। तो जनरल सी स्टेटमेंट है। फिर 83 के अंदर भाई ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन था इसमें पता होना चाहिए कौन सा कब बना था इसका ये मैंने अभी ऑनलाइन देखा था शायद ये 1885 में था NCR। 1985। हाँ 1985 फिर 1986 18 अब पानीपत वाली कब थी एक सेकेंड भैया। शायद 86 में ये थी। 98 की है पानीपत वाली। 98 की इतनी बाद की हाँ हाँ। 98 की और मारुति शायद 1987 में था और ये तो अभी हाल फिलहाल का लेटेस्ट है। बाकी इसने चालबाजी कर दी इसके अंदर सारे टू इसने इधर दे दिए मतलब बच्चा गैस भी नहीं कर सकता। तो सबसे ये पहले बाहर वालों के NCR लिए कर दिया। मारुति आएगा सबसे नहीं हो पहले तो तो। हमारे हरियाणा वालों को कहा पता है वो बड़ी चीज। हाँ बाहर वालों को आसानी हो गई मतलब हरियाणा वाला बच्चा भी डिसएडवांटेज में रह गया हरियाणा वाले को तो पता ही था भाई कुंडली माँ ने सिर्फ वाला भी बना तो कुछ करके भाई खेल सकता था हमें फायदा होता कुछ। मारुति वाला पुराना है, उसमें 1981 मारुति के। वाला आएगा सबसे पहले। अच्छा मारुति वाला नहीं NCR से भी पहले है मारुति। हाँ मारुति का पहले का भैया। मारुति क्या डेट मारुति है 81 में लगी थी। 81 में 1981। और ये तो पानीपत इसका रिफाइनरी वाला तो लेटेस्ट ए है, आएगा ए। सेकंड। ऑप्शन 1 4 2 1 3 4 2, हाँ ये सही लगा। 3 पानीपत वाला। के बाद हरियाणा की भाई हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है जो कृषि वाले स्टेट है वैसे भी हाईएस्ट ही है भाई हरियाणा को तो लूटती है सरकार 100 रुपये लूटती है 2 3 रुपये वापस देती है पहले तो सही है ही। और हरियाणा बैलेंस कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का बता दो इसमें मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है सही है। बैलेंस। दूसरा गलत है, सर्विसेज में ज्यादा है कंट्रीब्यूशन। नहीं सही है ये। इसमें ना ज्यादा यार, है ये। बैलेंस का। बराबर सही है, मतलब ऐसा वो नहीं है कि बहुत ज्यादा। ना यार, ज्यादा है, सर्विसेज से ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है ना हरियाणा जीडीपी में। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, हाँ फिर वो देखो है इसमें भी एग्रीकल्चर। लिखा हुआ हरियाणा एग्रीकल्चर ट्रेजरी सेक्टर कंट्रीब्यूट 49% टू द स्टेट ऑलमोस्ट ग्रोस वैल्यू 50%। एडेड। हाँ और 32% इंडस्ट्री है और बचा कुचा वो हो गया मतलब ये 19 के आसपास वो होगा पहले ही एग्रीकल्चर। सही हो गई 49 हमारी सर्विस और 32 हमारी इंडस्ट्री बचा कुचा वो। बाकी एक चीज़ है जो तेलंगाना ये तमिलनाडु वगैरह कहते हैं हमें अलग देश दे दो हमको लूटती है तो हरियाणा वाले इस चीज़ की डिमांड नहीं उठाते कई बार मेरे मन में आता है भाई सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होता है और वापस हरियाणा को कुछ नहीं मिलता।
₹13 मिलते हैं 100 के बदले। हाँ मतलब जो ये तमिलनाडु वगैरह है जो मांग करते हैं भाई हमारा अलग स्टेट करो, या भाई हमारी जो हमें मतलब पैसे दिए जाते हैं हमसे लेता है टैक्स, तो हमें कोई शेयर मिलना चाहिए कम से कम 50%। तो हरियाणा वाले लोगों की भी ऐसी कोई डिमांड होनी चाहिए भाई कम से कम 50% तो हमें वापस दो। उधर भी हाँ, लोकल रीजनल पार्टी है ना। है यहाँ अपना कुछ 85 में पीतड़ लंगरी रेवाड़ी है, 86 के अंदर भाई हाईएस्ट डेंसिटी हाईएस्ट बुर्जी है, तो हरियाणा में भाई इंडिया के अंदर हरियाणा में हाईएस्ट है क्योंकि दिल्ली के सबसे पास में, तो जनरल से स्टेटमेंट है दोनों, गैस वर्क से हम कर लेकिन सकते हैं। इसका भी होगा, लेकिन मैंने नेट पे देखा था अच्छा, कि करेक्ट नहीं, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि दिल्ली के पास है जी इसी लग रहा है कारण वैसे से। इसको लिंक कर रहा है क्यों, मतलब भी। क्योंकि भैया जरूरी मतलब नहीं ए है को ना। वो तो असरसन को रीजन भाई एक्सप्लेन ट्रेन कर से रहा है। भी कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट, जरूरी थोड़ी है उसके लिए हाईवे ही बनाना पड़े। वो तो चलो बात ठीक है, लेकिन एक मतलब वजह क्या है हरियाणा के अंदर इतने ज़्यादा हाईवे होने की, क्योंकि दिल्ली को दूसरे राज्यों से कनेक्ट करता है, मतलब पंजाब जाना हो, कश्मीर पूरे हिमाचल साइड जाना हो तो हरियाणा से ही रोड निकालना पड़ेगा, राजस्थान जयपुर मुंबई वहाँ जाना हो तब भी हरियाणा से ही रोड निकलेगा। बिल्कुल हम्म। ट्रांजिट है, एक्सप्लेन करेगा इसको। 87 को देख लेते हैं, हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है भाई, इतना आधुनिक राज्य है तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी यहाँ के लोगों की पर कैपिटा हाईएस्ट होनी चाहिए भाई, सबके पास एसी और मतलब बड़ी बड़ी मशीन। और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हरियाणा के अंदर है जी नहीं, हरियाणा के अंदर कोई नदी तो है ही नहीं, तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तो होने ही कहाँ से थे। ठीक है, इसमें भी शायद किसी को कोई डाउट मतलब ऑब्जेक्शन नहीं होगा। 88 नंबर वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, वही सबसे पहले ये डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल वाला आया था, और पहले शायद ये बेंगलोर के अंदर था, फिर बेंगलोर से शिफ्ट करा था, और हाँ, उसके बाद बेंगलोर से लाए थे। 1956 के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी राजेंद्र प्रसाद ने भी इसका मतलब इसके इनॉग्रेशन में आए थे। ये मानेसर वाला सबसे लेटेस्ट हो ही गया, एन नेशनल ब्रेन रिसर्च ब्रेन इंस्टीट्यूट। और इस ये आर वाला 1970 की है। हाँ कुछ शायद 76 या 74 कुछ मतलब उसके आसपास की है। के आसपास। बाकी एनडीआरआई 1955 की है, 70 की 55 है। की। 1970 और एनडीआरआई है इंडिया 1955 का। के बाद फिर 89 नंबर क्वेश्चन वही है भी, फिर जनरल सी स्टेटमेंट हरियाणा जीके के अंदर तो क्या है, एचएसएससी बढ़िया क्वेश्चन पूछते, अगर वन लाइनर होते तो हमें थोड़ा ज़्यादा फायदा होता, लेकिन जनरल जनरल सी स्टेटमेंट दे दी। हरियाणा भाई टॉप स्टेटमेंट टॉप राज्य है, तो भाई सभी को पता है सबसे बढ़िया राज्य है, तभी सभी मतलब भागते हैं इस तरफ आने के लिए। स्टेट इकोनॉमी आईटी एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन ओनली लिख दिया तो यहाँ इस वजह से ये गलत हो जाती। भाई सर्विस भी है, एग्रीकल्चर भी। मैन्युफैक्चरिंग भी है। हाँ मतलब सब कुछ है हरियाणा के अंदर, तो मतलब बैलेंस टाइप का ही है, पर सर्विस थोड़ी ज़्यादा है। अब इस फिर ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का है, तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े मेरे को तो डिफिकल्ट लगे। ये तो जो और लोकल आदमी होगा उसको तो पता होगा। लोकल क्वेश्चन थोड़े ना पता होगा कि भाई हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी कौन से सन में बनी थी और कौन पहले आया कौन बाद में आया। नहीं, जैसे ये फरीदाबाद की क्रोनोलॉजी है से तो पढ़े लग जाएगा इसमें। तो इसको जैसे मतलब इसमें चलो ये फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई फरीदाबाद सबसे बड़ा राज्य वो जिला हो गया पॉपुलेशन वाइज, तो वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सबसे पहले आई होगी, और गुड़गांव तो मतलब हाल हाँ फिलहाल में पिछले भोपाल 15-20 में। साल से विकास हुआ है। तो और हुड्डा गुड़गांव की पहले सबसे पहले। हाँ हुड्डा सबसे पहले आ ही गया था, और फरीदाबाद की मेट्रो लाइन को कोई बीच सी में डाल दो 143 फरीदाबाद तो मेट्रो लाइन में सबसे लेटेस्ट है, ये तो लास्ट में 142 तीन। 142। हरियाणा की हाई ग्रोस एनरोलमेंट रेशो हायर एजुकेशन में, तो अब ये भी जनरल सी स्टेटमेंट कह दी, हाई का मतलब कितनी आई पहले पे दूसरे, कोई भी बता देगा भाई हाई है भाई, इतना विकसित राज्य तो हाई तो होना ही था, बच्चे यहाँ के पढ़े लिखे हैं। हरियाणा के अंदर आईआईटी है, तो ये भी सभी को पता हरियाणा में आईआईटी नहीं है, तो दूसरी गलत हो जाती है पहली सही हो जाती है। मतलब ऐसी स्टेटमेंट दे दी हरियाणा जीके में, बाहर वाला बच्चा तो कर ही देगा, हरियाणा वाले को मतलब ऐसा कोई कोई खासा एडवांटेज नहीं मिला। हाँ एडवांटेज दिया नहीं इन्होंने। सीईटी वाले में बल्कि बढ़िया है, और मतलब पहले पेपरों में बढ़िया पूछते थे, वन लाइनर वाले ठीक। हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ पे हुई भाई, गुड़गांव का हाल फिलहाल में बहुत तेजी से विकास हुआ, तो गुड़गांव में ही हुई। फिर 93 सोलर पावर एडेप्टेशन के अंदर हरियाणा लीडिंग स्टेट है, सही बात है भाई, इतना आधुनिक राज्य है तो सारी चीज़ें अडेप्ट करने में भी आगे ही होता होगा ये। और वेस्ट डेजर्ट लैंड राजस्थान की तरह, तो राजस्थान की तरह हरियाणा में कहाँ इतने सारे डेजर्ट हैं, तो जो साउथ हरियाणा वहाँ पे थोड़े बहुत डेजर्ट हैं, बाकी तो हरियाणा में ज़्यादातर एग्रीकल्चर लैंड ही है, डेजर्ट वहाँ पे हरियाणा में इतने। पहली सही दूसरी गलत, तो किसी को डाउट है इस पे 93 वाले पे? ना, सही है करेक्ट भैया। है। ठीक है।
और ओलंपिक के अंदर हरियाणा कंट्रीब्यूट करता है। और मतलब ऐसी ऐसी स्कीम है भाई हमने इम्प्लीमेंट करी, खेल नर्सरी योजना और हरियाणा स्पोर्ट पॉलिसी इस वजह से करता है, तो दोनों एक्सप्लेन भी करती हैं। इसके अंदर शायद ये खेल सकता भाई कौन से साल के अंदर आई होंगी, तो इसके अंदर बता दो भाई अगर किसी को ईयर पता हो इसने सही लिखा है या गलत लिखा है। ये तो नहीं देखा भैया। हाँ क्योंकि इसी के अंदर खेल एक सकता है, HPSC ऐसे कर देता है बहुत बार कि चलो ठीक है वो गूगल ने बता ही दिया भाई 2015 के अंदर आई थी। बाकी जनरल सी स्टेटमेंट देखे मतलब इतना मतलब फायदा दिया नहीं इसके वाले क्वेश्चन के अंदर भी, बाहर का बच्चा भी। हरियाणा को लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर बनाया गया था भाषा आधार पे, बिल्कुल सही बात है। और पंजाबी स्पीकिंग स्टेट की मांग थी, ये वाली चीज़ भी, लेकिन वो पंजाब की तरफ से थी, हरियाणा की तरफ से नहीं थी। अभी इसके अंदर भी थोड़ा कन्फ्यूजन है ए और बी के अंदर, इसमें भी हाँ डिस्कस कर लेते हैं क्या सही हो। यही लग रहा था भैया मेरे को कि भाई नॉन पंजाबी स्पीकिंग स्टेट की करी थी, क्योंकि पंजाबी स्पीकिंग तो था ही पहले पंजाब। हाँ वो पंजाबी सूबे की डिमांड हुई थी और इधर हिंदी स्पीकिंग लोगों ने करा था। हिंदी स्पीकिंग अगर के लिए आ जाएगा। नहीं हमने तो डिमांड करी नहीं थी ना, हरियाणा वालों को तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। अब जो पूरा का पूरा बड़ा पंजाब था उसके अंदर क्या था, कांग्रेस डोमिनेटेड थी, हिंदू सीएम बनता था। तो पंजाब वालों को दिक्कत होने लग रही थी भाई हिंदू सीएम बनने लग रहा है और हिंदी भाषी है, हमें मतलब तोड़ के बिल्कुल। एक अलग से पंजाब बना दो। हमने तो कोई डिमांड थी नहीं, हाँ। हमारा तो फायदा ही था, पंजाब वाले हमसे दबते थे पहले। अच्छा, हाँ, ऐसे भी देख सकते हैं। फिर हाँ तो इसका ऐसे भी। ए आ जाएगा। हाँ तो सर डिमांड तो पंजाब वालों की तरफ से थी, डिमांड तो पंजाबी स्पीकिंग थी, लेकिन अब दोनों को वो करके देखें, क्योंकि हरियाणा की तरफ से डिमांड नहीं थी, डिमांड थी पंजाब वाली साइड की तरफ से। चलो HPSC के ऊपर छोड़ देते हैं इसको, बाकी अभी के लिए ए ही मान लेते हैं, क्योंकि डिमांड तो पंजाबी वालों के लिए थी, हमें हमने तो कोई डिमांड करी ही नहीं थी कोई भी। हम तो खुश थे भाई, पूरे के पूरे पे हमारा राज था। पॉपुलेशन वाइज भी देखें तो हरियाणा की पॉपुलेशन ही सबसे ज़्यादा है, इसमें पंजाब और ये हिमाचल को और हिमाचल। अगर कंबाइन करते हैं तो पॉपुलेशन वाइज भी हम भी ज़्यादा थे, डोमिनेट भी हम भी कर रहे थे। 96 को देख लेते हैं, जो पंजाब का पार्टीशन हुआ है उसके बाद वहाँ पे कोई हिंदू सीएम बना ही नहीं है, पहले ये कांग्रेसी सीएम बनते थे, ज़्यादातर हिंदू ब्राह्मण सीएम रहते थे उधर के। 96 को देख लेते हैं, हरियाणा आर्य समाज का मेजर सेंटर लेट 19th रोहतक। सेंचुरी के अंदर कौन सा टाउन बना, तो रोहतक। बाकी कई इसमें हिसार के ऊपर भी बच्चे डाउट करने लगे हैं भाई, हिसार रोहतक ऑनलाइन भी दे रखे जो अर्ली सेंटर खुले हुए यहाँ पे रोहतक और हिसार के अंदर खुले थे आर्य समाज के। हिसार में लाला लाजपत राय वगैरह ने भी काफ़ी काम। तो अभी तो शायद इसमें किसी को डाउट है नहीं, हिसार में है किसी को डाउट, हिसार रोहतक नहीं में। भैया वैसे था तो हिसार में भी, लेकिन मतलब हाँ, रोहतक का ही दिखा रहे थे ऑनलाइन। 96 का भी मान लेते हैं। और हरियाणा की वैदिक एज के दौरान भाई स्टेटमेंट दे रखे हैं कौन सी सही है, तो सरस्वती और दृश्वती नदियों के बीच में जो क्षेत्र था उसको ब्रह्मवर्तम कहते थे। और ऋग्वेद मेंशन यज परफॉर्म कुरुक्षेत्र के अंदर यज्ञ होते थे। और पेंटेड ग्रेवियर कल्चर यहाँ पे भाई लेटर वैदिक एज में पाया गया। और पानीपत को भाई मेजर सेंटर करेंगे तो पानीपत का ऐसा कुछ जिक्र मिलता नहीं है वेदों के अंदर, तो चौथा कुरुक्षेत्र का ही। कुरुक्षेत्र आ जाएगा हाँ पानीपत के लिए। कुरुक्षेत्र का, तो चार को जैसे ही हम गलत करते हैं, चार गलत ऑल फोर भी गलत, तो कौन सी एक दो और तीन सही बच जाती है। 98 को देख लेते हैं, हरियाणा ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ हरियाणा को भाई, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे सोलली ड्यू टू मैकेनाइजेशन लिख दिया, इरीगेशन का कोई रोल नहीं था, तो ये वाली चीज़ गलत हो जाती है। ग्रीन रेवोल्यूशन खेती बाड़ी के अंदर तो इरीगेशन का भी योगदान था, जो कनाल वगैरह का सिस्टम बनाया गया। और मैकेनाइजेशन का और ग्रीन रेवोल्यूशन का तो हरियाणा को फायदा मिला ही मिला, पहली सही दूसरी गलत। 99 को देख लेते हैं, पहले एक नॉन कांग्रेसी जो स्टेट गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर वो हरियाणा के अंदर फॉर्म हुई। तो इसके अंदर थोड़ा भाई आप बता सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन में देख रहा था केरल भी बताया गया भाई, केरल के अंदर भी नॉन कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट बनी थी। ये रिव्यू में आएगा ये क्वेश्चन तो इसमें, क्योंकि हाँ क्योंकि मतलब मिक्स कर रखे है इसके अंदर है ना, अब तीन चार कोई चीजें। सा भी सही नहीं बन रहा है इसमें। पहली स्टेटमेंट वैसे सही है, हम सही मार्क करके चलते हैं भाई, पहली सही है गलत है पहली स्टेटमेंट। वो केरला है इसमें शायद से मेन। हाँ तो पहली फिर इसको गलत कर दें, शायद केरल में बनी है बिल्कुल। और हरियाणा ने क्या प्रधानमंत्री दिया है कोई। ना गलत है। इसमें एक वो एक्टिंग जो पीएम था ना गुलजार लाल नंदा, वो कैथल का हाँ था। अच्छा, मतलब तो उसको एक्टिंग अगर पीएम मान के था। देखें, वैसा तो पीएम कि भाई उसको हम वो माने कि भाई वैसे तो हाँ नहीं, ऑफिशियल पीएम है ना। अपने तो डिप्टी पीएम ही थे वो, चौधरी चरण सिंह थे या कौन से हाँ थे। वेस्ट यूपी से ही थे, हरियाणा चरण से तो। सिंह तो यूपी के हैं। हाँ, वो देवीलाल हाँ थे, देवीलाल थे एक्टिंग देवीलाल। पीएम। डिप्टी पीएम ये रहा थर्ड स्टेटमेंट में। हाँ हाँ देवीलाल डिप्टी पीएम तीसरी हाँ सही। ये थर्ड और सही है। एंटी डिफेक्शन लो को हरियाणा ने
पेमेंट किया था, तो इसको भी सही बताने शायद 1970 71 के आसपास वो आया राम गया राम वाली जो मतलब हरियाणा हाँ के वो अंदर पुल ही पे सबसे पहले मेंशन हुई है वो। तो तीसरी 1965 से चौथी कुछ ऐसा हुई कोई है। है नहीं, मार्क फॉर ऑल हो जाएगा। तो आखिरी क्वेश्चन आ ही जाता है भाई अपना, डायरेक्शन बेस्ड रीजनिंग। अगर आप साउथ के अंदर खड़े हो और लेफ्ट ये तो मुड़ ठीक जाते हो है। तो आप ईस्ट की तरफ जाते हो तो सही है। लेफ्ट की तरफ मुड़ना हमेशा क्लॉकवाइज होता है, तो यहाँ तो हम एंटी क्लॉकवाइज मुड़ने ही लग रहे हैं, तो ये गलत हो गई, हार्मफुल। पूरा सॉल्यूशन कर ही लिया हमने 1 घंटे के अंदर। तो भैया आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने। और अविनाश भाई आपने भी वो क्या बोलते हैं पेपर दिया था ये वाला? नहीं भाई मैंने नहीं दिया, मेरे को यार उसका असिस्टेंट इंजीनियर का था, पीडब्ल्यूडी का, उसका फोकस था। अच्छा ठीक। आप कह रहे थे वो एचसीएस की तैयारी करते हो? हाँ एचएस का था, उसका दिया था प्री, एक बार मेंस में गया था मैं। अच्छा लेकिन फिर वो नंबर नहीं आया यार, मेंस में सिविल में उन्होंने काट लिए नंबर, ऑप्शनल में नंबर दिए नहीं। सिविल मतलब वो क्या बोलते हैं ऑप्शनल लिया हुआ था वो? हाँ सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल था मेरा, तो उसमें नंबर मतलब हमारा पूरा बैच में कोई सेलेक्ट ही नहीं हुआ, मतलब मेरे दोस्त भी थे उसमें आगे पीछे। और टेक्निकल तो में थोड़े नंबर कम ही देते हैं, तो हाँ थोड़ा यार मतलब इसका थोड़ा। पेड कह लो या वो चीज़ कह लो, मतलब सिलेबस इतना वास्ट है, आप एक पेपर के अंदर क्या क्या पढ़ के जा। और एक पेपर लेंथी भी बना दिया था उन्होंने, मतलब हाँ 22 का दिया था मैंने, 22 में तो 18 क्वेश्चन, मतलब काफ़ी क्वेश्चन थे उसमें, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे। हाँ हाँ। सीएससी का सा लेवल बना दिया था, तो काफ़ी लेंथी हो गया। अच्छा तो इस वाले को आपके आने से पहले के 2 क्वेश्चन थे, ये 13 नंबर हमने देख लिया था, ये सही था? ओनली 2 ये पेयर पहला और तीसरा? सही था आपका। हाँ वो पहला तीसरा, दूसरे में ओनली था गलत। 6 नंबर वाला डाटा से प्रॉमिसिंग में, चलो ये तो छोड़ो। भी गड़बड़ था क्वेश्चन शायद, इसमें दोनों में गड़बड़ था। कौन सा मिरर वाला? वो डेटा सफिशिएंसी वाले में ना दोनों स्टेटमेंट ऐसी थी जो गलत सी लग रही थी। हाँ मतलब आर नेवर लिखा हुआ, क्योंकि आर नेवर तो मतलब थोड़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई। ऊपर वाले में ऑलवेज गलत है, नीचे वाले में हाँ नेवर, दोनों में गड़बड़ हाँ, तो थी। इस वजह चलो इसमें फिर एचपीएससी की कमीशन ने डिसाइड कर पाएगा एग्जैक्ट तो। बिल्कुल। या बड़े फिर भाई अभी? एक डाउट था मेरा। हाँ हाँ। हेलो। हाँ भाई बताओ। यार मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो कंप्लीट कर ली, कोई हरियाणा में पोस्ट आओगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की? वो तो कमीशन को ही पता रहेगा, वो हम तो क्या बता सकते हैं, बाकी पोस्ट आएंगे तो कम ही आएंगी। गेट वगैरह की तैयारी मैकेनिकल कर लो, इंजीनियरिंग। गेट की तैयारी कर लो, उसमें फायदे मेरे। अच्छा। हाँ पीएसयू वगैरह में मैकेनिकल की निकलती रहती हैं हरियाणा में, अगर कभी निकले तो पेपर दे देना, बाकी निकलने के चांस कम। मैकेनिकल है। हाँ। अच्छा ये वो अविनाश कौन सा भाई, पेपर था भाई? चलो उसको हाँ बाद में भाई। देख लेते हैं, पर पेपर कर लेते हैं इसका वन वाला, और देखो ये मेरे हिसाब से तो 1 2 4 ठीक है। पहला सही है, टोटोलॉजी वाला भी सही है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन इज ऑलवेज, ऑलवेज तो गलत हो जाएगा contradiction। हाँ, और और इसमें चौथा सही है, तो 1 2 4। क्योंकि क्यों ऑनलाइन देख रहा था कई कोचिंग वाले से मतलब कुछ और दिखा रहे थे, तो बाकी मेरे हिसाब से तो बी ही वाला ही थोड़ा मेरे को ठीक लगा, क्योंकि अगर किसी ने पहले ही गलत कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया तो उसका कॉन्ट्राडिक्शन तो सही ही होगा। बिल्कुल यार, ऑलवेज वैसे भी वो है, और गड़बड़ करेगा हाँ वो एक भी चीज़ एक्सट्रीम को गड़बड़ स्टेटमेंट करेगा। हो जाता। हाँ हाँ। और आप वाला अच्छा एग्जाम्पल भी ठीक है उसको देख के। ठीक, अच्छा सिग्मा भाई कुछ, हाँ बताओ क्या कह रहे थे तुम? भाई मैं पूछने लग रहा था यार, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली यार, गवर्नमेंट में कौन कौन से ऑप्शन है यार, हरियाणा में पोस्ट नहीं आती गई। गेट की ऑप्शन है तुम्हारे पास, हरियाणा में पिछली बार आई थी 50 60 वैकेंसी, और उसमें भी मतलब वो सीईटी पॉलिसी में 4 गुना 10 गुना रिपीटिशन में उलझे रहोगे, गेट की तैयारी कर लो। गेट में बढ़िया पोस्ट आती है, किसी भी में बढ़िया मौके हैं। अच्छा। हाँ बाकी अगर गेट पास कर लिया तो हरियाणा की नौकरी तो है ही क्या, मतलब वो तो बहुत छोटा पेपर हो जाएगा फिर टेक्निकल में तो गेट पास करने। अच्छा भाई। जीएस की तैयारी कहाँ से करें यार, इसमें से ये तो काफी टफ क्वेश्चन आ रखे हैं। पीएससी की? नहीं नहीं, मैं कह रहा ये जीएस जनरल अच्छा कहाँ से पढ़े, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है इसमें तो। ये टफ कहाँ है, जो एक नॉर्मल आपको कट ऑफ लेवल के जितने नंबर चाहिए ना 50 से 60 नंबर उतने तो हम जो देख रहे हैं इसमें इतने तो आप कर ही सकते थे स्कोर। अगर आपने बेसिक मतलब नॉर्मल लेवल का पढ़ा हुआ ना तो 50 60 नंबर का अटेम्प्ट तो इसमें कहीं नहीं गया। अच्छा, अब हाँ फिर भी मतलब अगर कहीं से पढ़ना है जैसे यूट्यूब से, तो है कोई कुछ मतलब ये हरियाणा वाला के वो हिसाब तो से? भाई टीचर आपको ढूंढने पड़ेंगे, जैसे सबके अपने फेवरेट होते हैं, मैं तो पहले इनके स्टडी आईक्यू वगैरह के टीचर से पढ़ता था, महिपाल सिंह राठौड़ और ये कौन एक दो टीचर मतलब
और थे इनके मतलब बढ़िया टीचर, ये पढ़ाते थे हिस्ट्री वगैरह और पॉलिटी। अनिरुद्ध अग्रवाल करके कोई इनका एनवायरनमेंट वगैरह पढ़ाता था। अंकित अग्रवाल इनका इकोनॉमी पढ़ाता है, स्टडी IQ वालों का। तो जो भी अच्छा। तुम्हें टीचर बढ़िया लगे अपना उसको देख के पढ़ते रहो, ऐसी कोई दिक्कत वाली चीज़। अविनाश भाई कुछ बताएंगे कि मतलब क्या करा जा सकता है? एक बार क्वेश्चन रिपीट करना भाई, किसके रिगार्डिंग? कि मतलब ये जीएस के लिए ना, इसमें हरियाणा के जीएस के लिए। अच्छा, हरियाणा की जीएस, जो हरियाणा जीके वाला पोर्शन। हरियाणा नहीं, की जीएस नहीं, HPSC के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, एचसीएस के लिए। अच्छा यार, मैं तो डॉक्टर अमित अकेडमी को फॉलो करता था, वो मेरे को तो काफी बढ़िया लगी, अच्छे से कौन से पढ़ाई। थे? जो डॉक्टर अमित सर है ना, डॉक्टर अमित अकेडमी के नाम से है अच्छा सर की अच्छा, दादी, तो उनके साथ ही। ठीक ठीक ठीक। बाकी आप किसी भी एक अकेडमी को कर सकते हो। एक ऑक्सीजन अकेडमी भी है, 2-3 अकेडमी है जो काफी अच्छा करवा रही है हरियाणा के हिसाब से, अच्छा। हेलो वो सफिशिएंट रहेगा। हेलो भाई, SDO B&R का की स्टेटस हैगा, कब पेपर होगा उनका? भाई ऑफिशियल तो कुछ नहीं पता, बाकी जनवरी तक मान के चलो, 3 महीने के टाइम फ्रेम के हिसाब से अपनी तैयारी कर लो। सिलेबस वगैरह ये चेंज होगा कि ये रहेगा भाई तैयार भाई? चेंज होने के भाई बहुत ज़्यादा चांस है, अगर चेंज ना करना होता तो वो पेपर अभी ले लेते इकट्ठा एक साथ। ठीक है भाई। हाँ, ओके। आज आज जो पेपर होगा भाई, के सेफ स्कोर है, मतलब जो मेंस की तैयारी करना चाहोगे। भाई अगर कैटेगरी है तो 25+ वाले लगा लो, कैटेगरी नहीं है थोड़े बहुत, कैटेगरी नहीं है तो असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर वाले तो तैयारी रह नहीं दो। अगर जनरल से हो और लेक्चरर वाले हो तो 30 नंबर 30-35 कर लेना तैयारी। मतलब मैं जैसे ओबीसी में हूँ, BC में, तो हाँ हाँ हाँ, 40 25+ आवे है तो तो, कर लूँ मैं? हाँ 25+ है तो कर लो तैयारी। अच्छा भाई, ठीक है। ये भी आज वाला पेपर वैसे मैंने भरा नहीं था, लेकिन अटेम्प्ट करके देखा था, हाँ तो इसमें 40 नंबर बन रहे थे। ठीक मान है लो स्कोर तो। इस लेवल का आता है, मान लो A का अपना, हाँ तो उसमें हो जाएगा प्री। भाई कह नहीं सकते, देखो वो तो पेपर में कंपटीशन भी तो ज़्यादा है उसके अंदर, ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा बच्चे पेपर देंगे, लोग सभी चांस करेंगे। बाकी होने को तो हो जाएगा, क्योंकि नॉन टेक्निकल में इतने ज़्यादा स्कोर आता नहीं है बच्चों। पर तुम्हें मतलब भाई आता जो भी बढ़िया लेवल का है तुम्हारे, मतलब यूट्यूब पे तो मंसर वगैरह भी देते थे, मैंने देख रखा, बढ़िया तुम्हें आता है। तो तुम्हारे 40 आ रहे हैं तो मतलब औरों से लाने मुश्किल ही हो और बच्चों को। ठीक है भैया। भाई AEE का पूछी थी मैंने, मीन्स 30-40 बन जाए तो मैं कर लूँ आगे हैं तैयारी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर यार लो। ठीक है भाई, ओके। पिछली बार इतने भी नंबर नहीं आए थे, और पिछली बार तो इतने बराबर सी सीट थी, सारी सीट खाली गई थी कैटेगरी वाले तो। जनरल की 40-42 नंबर पे कट ऑफ गई थी, और टेक्निकल पेपर था। अब की बार नॉन टेक्निकल है तो 40-42 भी नहीं जाने वाला, अब तो बहुत कम जाएगी, उसकी हाँ, चिंता मत करो। पेपर जैसा टेक्निकल। हाँ हेलो चलो, हाँ भाई। भाई, AWS की क्या कट ऑफ रह सकती है? भाई सब के लिए बता दिया मैंने, अगर कोई भी रिजर्वेशन है तो 25+ वाला अपनी तैयारी कंटिन्यू रख रखे। कोई सा भी पेपर हो आपका, 25+ सेफ स्कोर है आपका। अच्छा जी। हाँ और तैयारी मेंस की कहाँ से करें भाई, कोई मटेरियल? मटेरियल वही, चलो मैं किसी से पूछ के बता दूंगा, क्योंकि पिछली बार मेरा एक दोस्त लग गया है AEE के अंदर। बाकी तो शायद मेडी जी वगैरह की उसने किताब वगैरह ली थी, और कुछ ये फिजिक्स वाला की भी आती है किताब इसकी, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग की। और मतलब UPSC के लिए भी जो एनवायरनमेंट करवाता है फिजिक्स वाला, तो वे वाली किताब पढ़ लेना, उतने से भी हो जाएगा अगर होना होगा तो। क्योंकि थ्योरी वगैरह बना बना के लिख दोगे, अगर बेसिक नॉलेज होगी, कोई न्यूमेरिकल आएगा तो मेडी जी वगैरह से जो पढ़ के हो जाएगा। थोड़ा सा प्रोवाइड कर देना जी, डाटा जो भी हो। चलो मैं उससे पता करके, और जहाँ से भी होगा मैं बता दूंगा भाई, मेडी जी से लेना है या फिजिक्स वाला से कहाँ। ठीक है जी, थैंक यू। ओके। चलो तो ठीक है भाई, इस वाले सेशन को फिर एंड कर लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब ने इतने अच्छे से सॉल्यूशन वगैरह करवाया, अपनी मतलब आपस में बातचीत भी हो गई इस बहाने। टाइम टू टाइम ऐसे ही सेशन करते रहे सेशन में। धन्यवाद। थैंक यू भाई, धन्यवाद सब। थैंक यू भैया। ओके ओके, ओके। थैंक यू, ओके।